पॉलिटिकल और क्रिमिनल नेक्सस है, इस वजह से दहशतगर्दी बढ़ रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि उस्मान भाई 3 दफा केपी की आवाम ने मैंडेट सिर्फ इमरान खान को दिया है, बाकी जमातों का नामो निशान खत्म हो गया है। केपी की आवाम समझती है कि अगर हमारे हकूक का कोई तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, अगर कोई हमारी जंग लड़ सकता है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ सकता है, तो वो सिर्फ तहरीक इंसाफ और इमरान खान है। इसलिए ऐसी जो बातें हैं उसके आप करके आप देखिए, सोशल मीडिया का दौर है, एक एक बच्चा कौम सब जानती है कि इस वक्त वाहिद इमरान खान है जो कहते हैं कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है। आए बैठकर बात करें, तमाम स्टेक होल्डर्स बात करें। इसी पर उन्होंने कहा कि अगर ऑपरेशन मसले का हल नहीं तो क्या फिर उनको हुकूमत दे दे। कब कहा है उन्होंने देखिए, उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान आपकी गवर्नमेंट और कबायली इलाका जात ये लोग बैठे और मसले का हल निकालें। हमारा 3.5 साल का दौर था उस्मान भाई, एक ड्रोन हमला नहीं हुआ था, दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। कैसे खत्म हो गई थी? हालांकि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तो कहते थे कि ये तालिबान हमारे साथी हैं, पंजाब में हमले ना करें। आज भी आपने कितने ऑपरेशंस करके देख लिए, क्या हुआ? क्या कोई मसले का हल निकला? मसले का हल डायलॉग में है। हाँ, जो आपके झंडे को नहीं मानते, जो हमारे तराने को नहीं मानते, जो पाकिस्तान को नहीं मानते, हम उनको नहीं मानते, वो दहशतगर्द है, वो टीटीपी हो कोई और हो। उनके क्या रिजल्ट्स आए? 2018 में ये कह रहे थे कि जी हम कामयाब हो गए हैं, 2018 तमाम दहशतगर्द खत्म हो गए हैं, खैबर पख्तूनख्वा को साफ हो गए, तो किधर से आ गए फिर दोबारा दहशत? कौन लेके आया है? जुलाई 2022 में जो एक सिक्योरिटी की मीटिंग थी, किसने हेड किया था? उस मीटिंग में ये फैसला क्यों हुआ था? हम ये चाहते हैं कि हम ना किसी मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट करेंगे, डे 1 से हमारा स्टांस है और आज तक वो कायम है। अगर कोई वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहता है तो ये बदमाशी है। लेकिन सर ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पीटीआई और नेक्सस है टेरर का और पीटीआई का, इसलिए इन पर हमले नहीं होते, बाकियों पर हमले होते हैं, तो ये इस पर क्या आप रद्द-ए-अमल देंगे? पाकिस्तान के सरजमीन के 1 इंच पे अगर दहशतगर्दी होती है या किसी भी पाकिस्तानी पे हमला होता है तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं और नहीं होना चाहिए। अब ये सवाल तो आप मुझसे क्या पूछते हैं? क्या आप तहरीक इंसाफ वालों को अब मारना चाहते हैं? क्या हमारे लिए कोई गेम सेट हो रही है? क्या हमारे आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, या हमारी वो गवर्नर राज की तरह एक और धमकी दी जा रही है हमें? चलिए सर, आखिरी सवाल, एक सरकारी मुलाजिम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके अंदर वज़ीर आला की भी क्लिप चलाते हैं, आपका भी, दीगर वज़रा का भी क्लिप चलाते हैं, इसको क्या मतलब? एक सरकारी मुलाजिम सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को वो कटहरे में खड़ा कर रहा है। देखिए, इसका मतलब यही है कि ये लोग सियासी हैं, इसका यही मतलब है कि सियासत में इनका रोल है, इसका यही मतलब है कि इस रिजीम चेंज में भी इनका रोल था। इसका मतलब यही है कि ये जो कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं, ये खुद पे खुद मोहर लगा रहे हैं कि हम सियासी हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। देखें जी, अभी जो है ख़वातीन यहाँ पे यासीन पढ़ी गई, कुरान पाक की तिलावत की गई, और ये आप देख सकते हैं ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। अगर मैं आपको बताऊं, इससे पहले यहाँ ख़वातीन मौजूद थी और पहले यहाँ बैठी हुई थी, और यहाँ इन पे पानी गिराया गया, यहाँ गंदा पानी फेंका गया, और अब वहाँ ख़वातीन बैठी हैं। उधर जो है वो मर्द हजरात बैठे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कश्मीर से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं, पीछे पंजाब पुलिस है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये वो जगह है जहाँ पहले कुरान पाक की तिलावत की जा रही थी, जहाँ यासीन पढ़ी जा रही थी, और फिर उन पे गंदा पानी फेंक दिया गया। अब ख़वातीन वहाँ पे मौजूद हैं, क्या कहेंगे? ये जो एक फसाइयत जारी है, इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं अभी बात कर रहा था, मुझे इंतहाई अफसोस है कि हम अमन परस्त शहरी हैं। मैं तो ओवरसीज़ ब्रिटिश कश्मीरी हूँ,
तो मेरा एक ही मकसद आने का यहाँ यही है कि इन बहनों के साथ बैठना, इनके साथ बात करना और इनके साथ देना और इनको कहना ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, कि आपने किसी सिरत से आपने सदमा नहीं लेना, अल्लाह हमारे साथ हैं। तो ये जो जद कर रहे हैं इसको जारी रखें और पूरी अवाम आपके साथ है इंशाल्लाह। नहीं तो आप ये आप ब्रिटिश, आप यूके से यहाँ पहुँचे हैं? मेरी पैदाश ही यूके की है। अच्छा, हमें 70-75 साल हो गए यूके के अंदर, 5th जनरेशन वाले हैं। तो हम आज इस वक्त यहाँ आए हुए हैं इमरान खान की वजह से आए हुए हैं। इस वजह से क्या सोचते हैं आप लोग इमरान खान के हवाले से, क्या रहे? मैं तो 20 साल इमिग्रेशन प्रैक्टिस की हुई है। पूरा इंडिया मेरे दफ्तर में बैठा हुआ है, बांग्लादेश मेरे दफ्तर में बैठता है, पाकिस्तान मेरे दफ्तर में बैठता है, नेपाल मेरे दफ्तर में बैठता है, अफगानिस्तान मेरे दफ्तर में बैठता है। 20 साल में जो मैंने कुछ देखा है कि वो बाकी ऊपर चले गए, हम नीचे जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? जब वो क्लाइंट्स मेरे दफ्तर में आते हैं, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, इतने टैलेंट है उनके पास, इतना मतलब उनका मोहब्बत है अपने मुल्क के, लेकिन मजबूर की वजह से, मजबूरी की वो बात जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा वतन है और हमें राइट चाहिए। आज जो दिन है मुगल का दिन है, ये फैमिली विजिट का दिन है। क्यों नहीं मिल रहा उनको विजिट, उनको बहनों को? ये नहीं सवाल है, कौन को सवाल ये है ना कि ये कोई टेररिस्ट आदमी तो नहीं है, ये कौन का लड़ने वाला आदमी है। तो इनको जो राइट्स दें, अगर उनको जो केस बनाए हुए हैं वही भी जाली केस बनाए हुए हैं, ये जो लीगल सिस्टम इनको वेपनाइज कर दिया, इसको ख़त्म करें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेंगे। सो आप ये सूरत हाल देख सकते हैं जी, ये सूरत हाल है यहाँ। पहले जो ख़वातीन थी वो तिलावत कुरान मजीद जो है वो कर रही थी और यहाँ गंदा पानी फेंका गया, और अब जो ख़वातीन है वो यहाँ पर बैठी हुई हैं। अगर आप देखें, अलीमा खान साहिबा हैं, इसके अलावा खान साहब की जो बाकी बहनें नूरीन अहमद न्याजी हैं, उस्मा खान जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। ये सूरत हाल है जिस टाइम अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। और आज तमाम तहरीक इंसाफ के जो लोगों को आज यहाँ पहुँचने की हिदायत थी, और अभी आप ये सूरत हाल देखें जी, ये सूरत हाल है इस टाइम अडयाला के बाहर। उस्मान चौधरी साहब जो हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और ये हमारी टीम है जी जो यहाँ मुख्तार है, शहजाद है, और अभी इस तरफ आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। जी आप देख सकते हैं सलमान अकरम राजा साहब जो है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। राजा साहब, आज यहाँ कुरान खानी की जा रही थी और फिर जिस तरह गंदा पानी छोड़ा गया तमाम खवातीन पे, क्या कहेंगे? शर्मनाक है जी, और क्या कह सकते हैं। और तो हमें हर चीज़ की तवक्को हो गई है, सिर्फ आइन और कानून की पामाली नहीं है। अब तो इस मुल्क में, इस रियासत में, इस निज़ाम के तहत जो हमारे तमद्दुन में शराफत का अंसर था उसको भी छीन लिया गया है। माँ, बहन, बेटी, चादर, चार दीवारी, ये तमाम वो बातें हैं जो हमारे तमद्दुन का हिस्सा हैं, हमारी रिवायत का हिस्सा हैं, हमारे दीन का हिस्सा हैं। इन सब चीज़ों को पामाल कर दिया गया है। स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से बताइए कि अभी कराची का जो प्लान है कैसी करने जा रहे हैं स्ट्रीट मूवमेंट कराची में लाहौर के बाद? देखिए, हम कराची में भी दोस्तों से मिलेंगे, वहाँ पे भी हम गुफ्तगू करेंगे, दानिशवरों से मिलेंगे, जो वहाँ पे हमारी तंजीमें हैं उनसे मुंसलिक जो लोग हैं, और आम लोग जो हैं उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, और हमें तवक्को है कि हमें बात करने दी जाएगी। ये जो जबर का आलम है, इस आलम में ये कहते हैं कि कहाँ हैं लोग तुम्हारे। सुहेल आफरीदी साहब ने लाहौर में भी ये कहा था कि 1 घंटा सिर्फ मुझे दे दो मीनारे पाकिस्तान पे और मैं तुम्हें दिखा दूंगा कहाँ हैं हमारे लोग। 1 घंटा दो, जब तुम लाठी ना चलाओ, तुम शेल ना मारो, तुम उनके ऊपर गिरफ्तारियां ना डालो, तो फिर बात करो मेरे साथ। और तुम आओ, खैबर पख्तूनख्वा आओ, तुम्हें जितना वक्त चाहिए लो, हम तुम्हें गाड़ियां भी देंगे, हम तुम्हें जलसागाह भी देंगे, हम तुम्हें हर तरह से सहूलत देंगे। और फिर देखते हैं अवाम कहाँ खड़ी है। तो अवाम खड़ी है, बिल्कुल ये वाज़ेह है अवाम कहाँ खड़ी है। अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अवाम इस वक्त गुस्से में भी है, अवाम आज़ादी मांगती है, अवाम इज़्ज़त मांगती है, और बहनों के साथ खड़ी है। बहनें यहाँ आती हैं, बतौर बहन आती हैं, हम बतौर भाई आकर उनके साथ खड़े होते हैं। ये इज़हार यकजहती है, ये सबसे बढ़कर बहन भाई का रिश्ता है, सियासत बात की बात है। सर, DGSPR ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि साफियों से पूछा कि आप बताएं कि KPK में 80% दहशतगर्दी के वाक़यात ज़्यादा हैं बाकी सूबों की निस्बत। उन्होंने फिर उसकी वजह भी बताई कि ये पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस की वजह से है। तो वो आपकी हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। देखिए, ये तो एक बयानिया बनाने की नाकाम कोशिश है।
لوگ جانتے ہیں. یو کانٹ فول آل دا پیپل آل آف دا ٹائم. تو آپ یہ کوشش اب چھوڑ دیں. میں یہ اتنی بات کروں گا. لوگوں کو پتہ ہے کہ دہشت گردی کیوں ہے. آپ کو یاد ہوگا تقریباً ایک ماہ قبل ایک جرگہ بلایا گیا تھا جو خیبر پختونخوا اسمبلی کی عمارت میں منعقد کیا گیا. میں وہاں خود موجود تھا. خیبر پختونخوا کے ہر خطے سے لوگ وہاں آئے, ہر جماعت کے لوگ وہاں آئے, وہاں دانشور آئے, اور سب نے جو بات کی وہ سب کے سامنے واضح ہے. خیبر پختونخوا کے لوگ جانتے ہیں کہ وہاں دہشت گردی کیوں ہے, وہاں بدحالی کیوں ہے, وہاں خون خرابہ کیوں ہے. تو آپ کسی اپنے خود ساختہ بیانیے کے پیچھے چھپ نہیں سکتے. شکریہ جی. دیکھیں جی, سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں. یہ صورتحال ہے اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کی. پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہنچ رہے ہیں. جو صورتحال ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.